अच्छा बिरहा प्रेमी साथियों, मैं नन्हे यादव जौनपुरी, बड़े भाई सतीश राय की देखरेख में ये जो कैसेट आध्यात्मिक गीत आप लोगों के बीच जा रही है, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का स्नेह प्यार मिलेगा। हमारे सहयोगी साथी में हारमोनियम पर बड़े भाई रमाशंकर, ढोल पर प्रमोद कुमार, झीका पर श्रवण कुमार, करताल पर भाई डीआर और झाल पर जोड़ी पर भाई महेंद्र कुमार। ई लोगन के सहयोग से आप लोगन के बीच जवानी आध्यात्मिक बिरहा प्रस्तुत बा, जौनी बिरहा का शीर्षक बा होनी। मास्टर 4 लाइन भूमिका बा लाल। कि विधाता का कर विघ्न सर पर है साथी, ढहाता अगर वो ही जन परी कार्य है, तो गुजारा कवन जग में उसका करेगा, मालिक की सर पे तिरछी नजर है। समय साथ देता तो विद्वान बनते, कहता कि हमने किया ये सभी, अगर साथ मालिक का पल भर भी छूटे तो दुनिया में उसका न कोई कभी। ए बाबू, 4 लाइन भूमिका में कवि जी ने लिखा है कि विधाता का अगर विघ्न सर पर है साथी, ढहाता अगर वो ही जन पर कहर है, तो गुजारा कवन जग में उसका करेगा, यदि मालिक की ही सर पे तिरछी नजर है। समय साथ देता तो विद्वान बनते, और कहते कि हमने किया ये सभी, अगर साथ मालिक का पल भर भी छूटे तो दुनिया में उसका न कोई कभी। बा यहीं से गजल के लाइन का शुरुआत बा। मास्टर गजल कवन बा? कि मेरे खून दिल की मेहदी बा। मास्टर वह लाइन बजत हुआ, कौनो प्रेमी के मन का फरियाद बा, कहत बा का कहत बा कि मेरे खून दिल की मेहदी हाथों में ना लगा लावे, मेरे खून जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना रे, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइया बजाना बजाना, जब निकले मेरा। गजल से अच्छी लाइन कवि जी बिरहा के लाइन में लिखलन का कि आज जो समय जा रहा है फिर वापस नहीं आएगा बाबू,
बड़ी ऊंच बात लिखल कि गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा रे, गुजरा हुआ जमाना। बिगड़े कर्म का साथी, बिगड़े कर्म का साथी कोई नहीं सहारा रे, बिगड़े यही से कहानी का शुरुआत हो गई। ये कहानी कैसन बा बाबू, कहानी कहाँ गबा, बात आध्यात्मिक मिली, मास्टर नज्म का लाइन बा। नशा के चक्कर में विवेक नष्ट होता है, धन या स्वास्थ्य भी दुनिया में भ्रष्ट होता है। कवनो गांव में एक चाटू नशेड़ी रहल है, कवनो गांव में एक चाटू नशेड़ी रहल है, नशा यही थी बाबू वो तगजेड़ी रहल है। यही कारण यही कारण रहा परिवार में विवाद हुआ, छोड़ घर बार चाटू स्वतः से आजाद हुआ। नशा सतवले बाटा घूम हर दुवरिया हो, नशा सतवले बाटा घूम हर दुवरिया हो, कतौ न मिले बाबू पिए बिन लुवरिया हो। ए बाबू बात के समझी, कहानी समझ में आई। एक गांव में चाटू नाम का एक नशेड़ी था। नशा यही करता था कि वो गांजा पीता था। एक दिन चाटू का औरत कहलिन कि कहो है तू ऐसे गांजा पीबा तो घर परिवार बर्बाद होई। बात ही बात में इतना भयंकर विवाद हो गई बाबू कि चाटू घर द्वार छोड़ के चल दिलन। चाटू के जेबा में खाली है गांजा का चीलम बा, गांजा का पुड़िया और गांजा का पुड़िया बा, माचिस ना बा। जब चाटू के नशा सतौले बा, सोचे कि कहाँ एकदम मार ले, जुगाड़ ना मिलत बा। आखिर चाटू घूमते घूमते एक बाजार में जाके कहलन कि हे भैया हमें माचिस दे दा। लोग कहे कि भैया आगे जा, गांजा पिए बिन माचिस न मिली। ए बाबू एक ठीक टाल के दुकान पे जहां लकड़ी का भंडार बा वहीं पहुंचलन। अब विश्वकर्मा जी से कहलन कि ये विश्वकर्मा जी हमके रचका एक माचिस दे देता। कहलन का करबा भैया? कहलन गांजा पियब। विश्वकर्मा जी कहलन का गीत का लाइन बा मास्टर, देखें मास्टर यहाँ हुआ गीत बजावत हवन।
कोनो लइका बम्बई शहर जाए वाला बाप ओकर दादा बाबा सब ही समझावत हवन कि ये बेटा मुनवा बम्बई माटी जो नहीं ता हो जइबे रे माटी मुनवा बम्बई माटी लड़की जहाँ लड़ी कवानी यार लड़की जहाँ लड़ी कवानी यार लड़ी तो के काटी मुनवा बम्बई माटी जो नहीं था हो जाइबे रे माटी मुनवा जिस समय चटू कहलन कि दादा हमें सलाई दे दा विश्वकर्मा जी कहलन कि ये बेटा का कहलन अब ही धीरज धारा ये चाटू अब ही धीरज धारा ये चाटू आगी हवा लागी अब ही धीरज धारा धीरज धारा ये चाटू आगी हमारा विश्वकर्मा जी कहलन कि बेटा अब हाँ 1 घंटा बाद ये हमारे जवन लकड़ी कटाल देखत है यही में आग लगी और जितना तोहें गांजा पिए के हो बेटा पी लिहा चटू कहलन कि दादा अगर माचिस ना दे के बाद हमार मजाक मतला लेकिन कहलन ना बेटा तू इंतजार करा 1 घंटा के बाद तुम्हें आराम से आगे मिल जाई। चटू भी नशेड़ी आदमी वहीं बैठ जाता है। धीरे धीरे बाबू जब 1 घंटा बीतल बत भई का धीरे धीरे निकल लगल टाल से लवहरिया लाल भनजरिया जानत रहला ये दादा तू जानत रहला ये दादा तू कहन गइला जागी अब ही धीरज धारा ये चाटू आगी हम लागी अब ही धीरज ए बाबू चटू ही बैठल हुआ घंटे बीतल बा तब तक टाल में आग लग गई। और जब आग लगी तो चटू के आग बुतावे का ख्याल ना बा पहले कोने से आग लेके गाजा चिलम चढ़ा के जब 2 दम मरलन जब नशा में नरैलन और जब नशा में अंधा हुए तो जाके विश्वकर्मा जी से कहलन कि कहो विश्वकर्मा जी आपके ये मालूम रहल कि हमारे लकड़ी के टाल में आग लगी और 1 घंटा पहले मालूम रहल आप फायर ब्रिगेड बुलवा लिए होते। अरे बाजार और टोला मोहल्ला के लोगन से कह सुन के कुछ पानी का जुगाड़ कर लिए होते। विश्वकर्मा जी कहलन बेटा ये हमारी बस का ना बा लेकिन चटू कहत हूँ समझावत हूँ विश्वकर्मा जी के का गीत का लाइन बहु है गीत बा वह गीत बा रतिया बलमुआ दिहल गारी रतिया बलमुआ दिहल गारी तरकारी बिना रतिया बलमुआ दिहल गारी
देखा तनी पिठिया उघारी तरकारी बिना देखा तनी पिठिया उघारी। लेकिन बाबू चटू कहलन कि कहो दादा, जब आप 1 घंटा पहले जानत रहल कि हमारे टाल में आग लगी, काहे न कैला तैयारी? तनी सुनी दादा, काहे न कैला तैयारी? विश्वकर्मा जी से चटू कहलन कि जब 1 घंटा पहले आप जानत रहला तो काहे तैयारी नहीं किए? आप बतावे लगलन कि बेटा एकरा के भेद हमारे गुरुजी बताई है हो। होनी हो नहार के हूँ रोक नहीं पाई है हो। गुरुजी के घरावा दुआरी, गुरुजी के घरावा दुआरी ना दादा, गुरुजी के घरावा दुआरी तनी सुना दादा। जब कहे कि आखिर दादा आप क्यों तैयारी नहीं किए? कालन की बेटा चटू एकर भेद हमारे ठीक गुरु हुवन, वो नहीं बता पाई हैं, हमारी बस का बात ना बा। कालन तोहरे गुरु का घर कहाँ है? जब सारा पता बता दिए विश्वकर्मा जी, चटू बाबू चल देता है गुरु जी के पास। लेकिन वो करी पहले में एक बात विश्वकर्मा जी और बतौलन। का बतौलन? बिरहा जगत में टेरी बा मास्टर। यह कहलन कि होनी के केहू न रोकी बचवा, अरे होनी के केहू न रोकी, होनी के केहू न रोकी बचवा, हम के बल पर दुनिया के तना ताकत झोंकी। बताए कि बेटा यह हम के बल पे दुनिया के तना ताकत झोंकी, होनी के केहू न रोकी बचवा। जो होने वाला है बेटा उसे कोई रोक नहीं सकता। रही बात गुरुजी के पता का, तब बेटा तू चल जा, हमरे गुरु जी का नाम जगदल गुरु है, फला फला स्थान पर रहलन, वहीं चले जाओ बेटा। विदेशिया का लाइन बा मास्टर। कि जगदल गुरु नाम चाटू चलते ही झालावा हो। टिकठी बनावती गुरु मिला ले पावाना। जाई के प्रणाम कैला, कुछ पली रामा कैला, कवनो घटना घटी गई गुरु के भावना। चटू जगदल गुरु के पास आ जाते हैं। देखलन
पूछलन कि आप ही का नाम जगदल गुरु है? कहलन कि हाँ बेटा, कहें हम आपके एक चेला हमें भेजले हुआ, ई बतावें गुरु जी ई आप का करत हुआ? कहलन कि बेटा ये हम टिकठी बनावत हैं। कहलन कि गुरु जी लगत है कि आपके घरे कोनो घटना हो गई बका? गुरु जी कहलन कि बेटा घटना तो नहीं हुई है, लेकिन घटना होने वाली है। कहलन की घटना होने वाली है तो अब वहीं से काहे बनावत हुआ? कहा बेटा आखिर उसे बनाना तो है ही, तो क्यों न पहले ही बना लूं? कहलन गुरु जी घटनवा का होई? कहलन बेटा घटना जाना चाहो तो जान ला। गुरु समझावा लगा ये बाबू घटना बतावा लगा। मारी दे यहाँ साड़ी जइहा लाल के पाराना। गुरु बताने लगे कि ये बेटा हमार लड़का यही गौवा में से, यही कोलिया में, यही गलियवा में से आई। 3 घंटा बाद यही दूठे साड़ लड़ी हैं और जौनी समय हमार लड़कवा आई, एक साड़ घूम के हमरे लड़का के मार दे। आज हमरे लड़कवा के मारी तो हमरे लड़का का मौत हुई। हम सोचा बेटा आखिर टिकठिया बनावे के पड़ी, पहले ही बना ले। चहटू मने मन सोचत हूँ उनके तो 1 घंटा पहले मालूम रहल और इन्हें 3 घंटा पहले मालूम बा। कहे गुरुजी एक काम कह देता, जाई के बताई दे अरे दूसरे रहिया धराई दे। बच जाता गुरु तोहरे लाल के पालाना। कहा कि गुरुजी आखिर आप 3 घंटा ही टिकठी बनवा, अरे जाके अपने लइकवा के बता दा कि बेटा दूसरे रास्ते से आओ। जगदल गुरु कहलन कि हमारी बस का बात ना बा बेटा, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। ए बाबू धीरे धीरे 3 घंटा का समय बीतल बा, तब तक वो लड़का वही गली में पहुंचल बा और 2 ठे साड़ लड़लन। और जब लड़े तो एक साड़ घूम के जगदल गुरु के लड़का के मार दिहलस। और जब मार दिहलस जगदल गुरु का लड़का खत्म हो गई। क्रियाकर्म के लिए जब टिकठी लाई गई, बांधते हैं, उही समय चहटू पूछलन कि कहो गुरुजी आपको 3 घंटा पहले मालूम रहल, आपने उपाय क्यों नहीं किया? जगदल गुरु कहलन कि बेटा अगर एकर उपाय जाना चाहत हुआ तो जान ला। एकर उपाय हमारे ठीक गुरु हुवन, उनकर नाम परमानंद है। उन्हीं एकर भेद बताई है कि आखिर हमने पहले से तैयारी क्यों नहीं किया। मास्टर गीत का लाइन बा, कवन गीत बा? जहिया से चाल गईला, जहिया से चाल गईला छोड़ के हमके,
जहिया से चाल गईला छोड़ के हमके जिंदगी भइली सुनसान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसे कबाड़ी मोरी जान हो तर्ज के लाइन से कवि जी बिरहा में सुंदर बात लिखलन। आज जगदल गुरु बतावत हवन के बेटा हमरे गुरु जी तोहरी शंका का समाधान कह दे। हम बोले गुरु जगदल बोले गुरु जगदल सुना बेटा चाटू बोले गुरु जगदल सुना बेटा चाटू बतिया लगाई के धियावन हो जाए बेटा गुरुजी बतई हैं जाए बेटा गुरुजी बतई हैं शंका के होई समाधान हो जगदल का बात सुन के चाटू चल देते हैं। अब पहुंचलन कहां चली भय चाटू परमानंद जी के कुटिया चली भय गुरुवर जी पीसत रहले जड़ी और पुटिया गुरुवर जी पीसत रहले जड़ी और पुटिया आवा बेटा चाटू थकल हार लैला बेटा चाटू थकल हार लैला सोचई कैसे कैले जवान हो जाए बेटा गुरुजी बतई हैं जाए बेटा गुरुजी बतई हैं शंका का होई समाधान हो समय चाटू परमानंद गुरु के पास पहुंचते हैं। हे बाबू एकाएक कहलन किए बेटा चाटू आवा आवा तू थकल हारल पहुंचल हुआ पहले पानी पिया बेटा पानी उनी पिया के हाल चाल पूछे लगलन। चाटू सारी कहानी बतावे शुरू कर दिलन कि आपका एक चेला के 1 घंटा पहले जानकारी रहल दूसर की चेला के 3 घंटा पहले जानकारी रहल लेकिन वो लोग कोई तैयारी नहीं किया। आखिर बात क्या थी गुरु जी कहलन कि ये बेटा चाटू एक बात बताई तेरी मस्तिष्क रेखा से बेटा तोहरी नजर में हमार चले मूर्ख लगल हुई है ना लेकिन जान ला बेटा बड़ा बुद्धिमान रहले हमारी नजर में बेटा ई राजा के नगरी में 6 घंटा बाद तुहार फांसी हुई तो है बेटा 6 घंटा का टाइम बा तू अपने आप के बचा ला समझा बुद्धिमान हुआ
चटू कहलन तो हम तोहरी चेलवन की नाना है। अरे न यहाँ नगरी में रहब न हमार फांसी। गुरुजी बतावे लगलन का बतौलन मास्टर गीत का लाइन बा। वह गीत का लाइन बा कोनो आशिक मिजाज मरद कहत बा हाय रे तेरी हाय रे तेरी हाय रे तेरी पायल करे दिल दीवाना हाय रे तेरी। मुझको बुलाया बार बार हाय रे तेरी हाय रे तेरी हाय रे तेरी पायल करे दिल दीवाना हाय रे तेरी। गुरुजी बतावे लगल घटना महावान। गुरुजी बतावे लगल कि 6 घंटा बाद फांसी तोहरा सुजावन। खुद के बचा ले जवान। गुरुजी बतावे लगल घटना महावान। जब गुरुजी परमानंद कहलन कि बेटा यही राजा के नगरी में तोहार 6 घंटा बाद फांसी हुई। चटू भागे लगल जेके ही मालूम हो जाए कि 6 घंटा बाद हम मर जाब ओकरी आत्मा पे का गुजरी। चटू भागना शुरू कर दिया। गीत का लाइन बा मास्टर धोबियो गीत बा कैसन बा। वह गीत बा बादनवा हमी होका जरावा बादनवा हमी होका। गड़िया के चुकल जैसे झंखे गाड़ी वनहवा बसुला के चुकल ले लोहा। होता जरावा बादनवा हमी होता जरावा बादनवा हमी होता। आज परमानंद गुरु के बात के सुन के चटू बाबू भागा शुरू कर दिले बा। तब भागल भागल जावनवा भागल भागल जावनवा। जैसे चिड़ैया के घेरल बहेलिया सासत में होला परान। जैसे बाबू लंका में
वनवा भागल भाग। परमानंद का बात सुन के चाटू लगे भागे। भागते भागते बाबू वो राजा के नगरी को लांघ जाता है, सीमा को क्रॉस कर जाता है। लेकिन तबो चाटू का जान सांसत में बा। गीत का लाइन बा यहाँ वो है गीत बा मास्टर। वह गीत बाप हमारे मुदरी के हो कारनावा, हमारे मुदरी के हो कारनावा, पिया रही मुनावा गईले ना, हमारे मुदरी के हो कारनावा। लेकिन आजा कहानी में भाव कितना सुंदर बा। चाटू सोचा अपने मनावा, चाटू सोचा अपने मनावा, कैसे बच है परनवा नवा। चाटू सोचा अपने मनावा, राजा सीमा गईले डाकी, मुड़ के पीछे रहले झांकी। पहले खुश जब भइले वो न करी मनावा, कैसे बच है परनवा नावा। खुश जब भइले हो वो न करी मनावा, कैसे बच है परनवा। ए बाबू भागते भागते चाटू एक पहाड़ी पर पहुंचता है। वह होत काबा राजा के नगरी को लांघ चुका है, सीमा क्रॉस कर चुका है। सोच रहा है, सुकून की सांस ले रहा है कि अब हमार फांसी केहू करे वाला ना बा। पापट का लाइन मास्टर भइल का। सोचा चाटू कैसे बची परनवा डरिया लागली, सोचा कैसे प्राण बची ही घरिया डरिया लागली। अब तड़कली राजा के नगरिया डरिया लागली। उसी राह पर बुढ़िया माई गईल एक भेटाई हो, 4 दिना से भूखी बेटा देता कुछ खियाई। हो यहाँ लालन हमारी पे उपकरिया डरिया लागली, और लेके जाता ऐसा कुछ बजरिया डरिया लागली।
ए बाबू, जिस पहाड़ी पर चटू पहुंचा है उसी झुरमुट के झाड़ी में एक बुढ़िया बैठल बा। कालस हे बेटा, हमारी पास कोनो बल पौरुष ना बा, लाल हमें कुछ लिया के खिया देता। चटू कहलन की बुढ़िया माई, हमारे ही गाजा का पुड़िया या चीलम छोड़ के चार आना हमारी पास ना बा। बुढ़िया कलेस की बेटा तोहे जुगाड़ ना करे के बा, हम एक ही अंगूठी दे थई बेटा, वही बजरिया में बेच के कुछ लिया के हमें खिला दा बेटा, बड़ा ही आसान होई, बड़ा पुण्य होई लाल। आल्हा कलाइन मास्टर चाटू अंगूठी लेकर के चल देते हैं। अरे वो है बुढ़िया माई, अले के अंगूठिया चाटू आए जब बजावा, वही रे बजरिया में सोनरा के दुकानिया, देखता अंगूठी भैया भैली तकरावा, रानी का अंगूठिया छादिर गाया भय भैला, यह चोर हुआ राजा करल विचार, के खबरिया आई राजा लसकारिया, पाई के खबरिया आई राजा लसकारिया, पकड़ी के ले गई सुना सरका, रहला एलान देव फांसी के सजैया, आदिहलस पहाड़िया पे बुढ़िया एक नाम बोलो, जिस समय चटू बाजार में लेके अंगूठी बेचने के लिए आता है, एक सुनार के दुकान पर जाता है। सुनार जब अंगूठी को देखा, पूछा कि ये बेटा, ये अंगूठी तूने कहां पाई? कलेस की दादा हुई पहाड़िया पे एक बुढ़ापा बाप, वो चल फिर नहीं पाती है, भूख से व्याकुल है, वह दिहले सा कि जाके बेटा बाजार में बेच के हमें कुछ लिया दा। जौनी समय अंगूठी के बाबू सुनार देखले बा, सोचत बा कि राजा 6 दिन पहले पूरी नगर में घोषणा कराए हुवन कि हमरे रानी का अंगूठी खो गईल बा, कोनो चोर चोरा ले गईल बा, अगर वो अंगूठी जौनी चोरे के हाथे पकड़ाई ओके फांसी का सजा दिहल जाई। हो न हो यह चोरवा है। उस सोनार राजा के यहाँ सूचना देता है, राजा की सेना आती है, चटू को पकड़ लेती है, कलेस की चलो ले आते हैं राजा दरबार में। राजा ने पूछा कि बेटा तू ये अंगूठी कहाँ पाई? कलेस की राजन ये अंगूठी हमें हुई कि पहाड़ी पे बुढ़िया मतारी दिहे रहल। कलन चल बेटा देखा। जौनी समय चटू देखावे गईलन तो वो बुढ़िया मतारी वहां ना रहल। राज दरबार में चटू को सजा सुनाई गई कि चोर को फांसी दी जाएगी। जौनी समय बाबू चटू को फांसी के तख्त पर ले जाते हैं। चटू मन ही मन सोचत बा कि बा गुरुजी हम तो बड़ा प्रबंध कैली, बड़ी व्यवस्था कैली बचे बिन,
लेकिन आप महापुरुषों की वाणी में कहीं न कहीं दम है। मैं निर्दोष व्यक्ति फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं। राजा कहलन कि बेटा तू सोचत का हुआ, तेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है? कहलस कि हमारा अंतिम ख्वाहिश कुछ हूं ना बा। एक महापुरुष का बाणी सोचत है। खड़ी कलाइन बा मास्टर। सोचा चाटू होनी हो नहार मीताऊ, गुरु का कहली बचनिया भसकार मीताऊ। राजा ने पूछा कि बेटा नहीं, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हें फांसी का दबाव है? कहलस ना राजन, यही सोच रहा हूं कि गुरुजी ने जो कहा था वो सत्य हुआ, लेकिन आपका नियम कानून आड़े आ रहा है। आप तो हमें फांसी की सजा दे ही रहे हैं, फांसी तो मेरी होगी ही। लेकिन गुरुजी जमन होए वाला बा, जमन होए वाला बा, केहू ना भाई रोकी, अपने की सम्मतिया के चाटू रहा ठोकी। होली के आगे जगल चावार मीताऊ, गुरु का कहली बचनिया भसकार मीताऊ। आखिर 6 घंटे होते होते चाटू को बाबू फांसी दे दी गई। अंतिम लाइन में कहना बा मास्टर कि लाख लोग चाह लें, चाहे बुद्धि विवेक बल सामर्थ सारी व्यवस्था और प्रबंध कर ले, लेकिन जो होने वाला है महाबली व्यक्ति भी होनी से लाचार हो जाता है। स्वामी गुरुवर रामधारी जवाहर जी गुणकारी कथन करे कविलाल बहादुर जवाहर जी गुणकारी। होली के कहू न रोकी बचवा, पन्ने न पन्ना न दुनिया के तनो ताकत झोंकी।